कौन सा दिवस? वर्ल्ड टीबी डे। हम इसके बारे में जानेंगे और करंट अफेयर के व्यू में ये भी हम देखेंगे कि आज का ये जो महत्वपूर्ण है, टीबी डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे क्यों बनाया जा रहा है, ये सब के बारे में हम जानकारियां लेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि ये बनाया कब जाता है। तो एवरी ईयर टू सेलिब्रेट 24 मार्च को एवरी डे वर्ल्ड टीबी डे। टीबी एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है। तो टीबी के बारे में जानते हैं। तो टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? याचमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याचमा बीमारी भी नाम से बोलते हैं इसको, या इसको क्षय रोग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्षय रोग बोलते हैं। टीबी बीमारी, टीबी बीमारी का लक्षण की बात करें तो लक्षण में इसमें क्या होता है कि 2 हफ्तों तक, कितना? 2 हफ्तों तक, 2 हफ्तों तक लगातार खांसी, 2 हफ्तों तक लगातार खांसी, 2 हफ्ते लगातार खांसी होने से और खांसी के साथ में ब्लड का आना। क्या है? ब्लड यानी बलगम आना। क्या आना? बलगम का आना। ये इसका मेन लक्षण है टीबी बीमारी का। टीबी बीमारी का मेन लक्षण 2 हफ्तों लगातार खांसी आ रहना और इसमें खांसी के साथ में क्या आएगा? ब्लड आएगा। क्या आएगा? ब्लड आएगा, खून आएगा इसमें आपका। तो ये टीबी बीमारी का लक्षण। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं। टीबी डे बनाया जाता है 24 मार्च को। अब देखो यहाँ पे क्या है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि 2030 तक पूरे दुनिया में टीबी का बीमारी समाप्त हो जाएगा। टीबी बीमारी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। टीबी बीमारी की समाप्ति के लिए भारत सरकार के भी प्रयास काफी है कि WHO 2030 तक पूरे दुनिया में टीबी बीमारी को समाप्त करने का टारगेट है। तो एक टारगेट क्वेश्चन यहां से पूछेगा एग्जामिनेशन में कि 2030 तक टारगेट रखा गया है। जबकि यहां पर हम बात करें इंडिया गवर्नमेंट की, किसकी बात करें? है ना, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार क्या किया है कि 2025 तक, कितना तक? 2025 तक। आप समझ सकते हैं कि 2030 अब 2025 यानी भारत सरकार 2025 तक भारत में टीबी बीमारी का उन्मूलन होगा। क्या होगा? टीबी बीमारी का समाप्त हो जाएगा, यानी भारत क्या हो जाएगा? टीबी फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीबी फ्री। टीबी मतलब बीमारी, जो ये क्षय रोग है, वो बीमारी देश में खत्म हो जाएगा आपका। जिसमें से यहां पे आप देखते हो क्या गई स्लोगन भी देखते हो, टीबी हारेगा देश जीतेगा। है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये स्लोगन है और इसके हिसाब से काम किया जा रहा है। तो भारत सरकार से संबंधित ये आंकड़ा है कि भारत सरकार 2025 तक टीबी बीमारी समाप्त कर देगा। लेकिन WHO का टारगेट कब है? 2030 तक समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है। अब ये बीमारी फैलता कैसे है? ये बीमारी फैलता है कैसे? तो सबसे पहले ये बीमारी जो फैलता है जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? आपका जीवाणु से फैलता है। और इसका जो बीमारी का जीवाणु का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये जीवाणु है। ये क्या है? आपका जीवाणु है। इस जीवाणु के माध्यम से फैल जाता है। जैसे कि फैलने के कारण में से हम बात करेंगे तो कारण में से जाएगा गंदे जल का पीना, ये दूसरे से फैलना। और यहाँ बात करें तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसके अलावा जो HIV जो एड्स है उसके माध्यम से भी ये बीमारियां फैल जाती है। ये सब कुछ तमाम कारण है। अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गया, संक्रमण हो गया, गंदे जल पीने से हो जाती है। ये सब कुछ इसका बेसिक लक्षण में से आता है ये टीबी बीमारी फैलने का। प्रत्येक साल टीबी बीमारी से संबंधित भारत सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 230 तक WHO का इस बार का जो थीम है, हर साल थीम रखा जाता है। क्या रखा जाता है?
थीम मतलब सब्जेक्ट, विषय क्या होगा, वो किस पर काम करेगा। तो इस बार का जो विषय है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये विषय है आपका इन्वेस्ट, क्या है आपका, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ। ये इस बार का क्या है, थीम है, क्या है, थीम है। और इसी विषय पर काम सरकार करेगा, चाहे वो दुनिया की कोई भी लोकतांत्रिक की सरकार हो, डेमोक्रेसी की सरकार हो, वो सरकार इसी पर काम करेगी। इसके अलावा हम और बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है, भारत में टीबी मुक्त हो जाए, यानी भारत हमेशा टीबी फ्री कंट्री हो जाए। तो भारत में जो प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले बार जो कार्यक्रम चला गया 1962 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी नेशनल जो याचमा है, यानी कि नेशनल टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अपनाया गया ताकि भारत में टीबी बीमारी समाप्त हो जाए। इसके अलावा भारत सरकार क्या कर रही है, टीबी का जो रोगी लोग है, टीबी का जो रोगी है, पेशेंट है, उन लोगों का फ्री में जांच, क्या है, फ्री चेकअप होगा, फ्री चेकअप होगा, फ्री में क्या होगा, उसको मेडिसिन देगी, कौन देगी, गवर्नमेंट, कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, फ्री में ये देगा। और प्लस सबसे पहले बात यह है कि टीबी बीमारी में हमें अच्छा भोजन लेना पड़ता है, न्यूट्रिशन भोजन लेना पड़ता है। न्यूट्रिशन भोजन आप नहीं लेंगे तो बीमारी और फैल जाता है। इसके लिए भारत में जिस व्यक्ति का टीबी बीमारी है, उस बीमारी से संबंधित उसको 500 रुपया, कितना, 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ उसको एक तरह से पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन में कि भारत में टीबी रोगी से लड़ने वाले के लिए भारत सरकार कितने रुपए पेंशन देती है पर महीना। तो क्या देती है, 500 रुपए, ताकि वो व्यक्ति अच्छे से भोजन ले सके, पौष्टिक भोजन ले सके। इसके अलावा बहुत एक बड़ा अच्छा काम किया गया है भारत में कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है, ये यूपी का क्षेत्र है, और यहाँ का जो गवर्नर है कौन है, आनंदीबेन पटेल, कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन जो पटेल है, एक पहले गुजरात की सीएम थी, गुजरात की पहले सीएम। तो आनंदीबेन पटेल एक बहुत बड़ा अभियान चला रखी है, और इसमें क्या है, इसका अभियान में क्या है, इसका प्रश्न है, इंस्पायर्ड है। इसमें क्या किया गया है कि आनंदीबेन जो पटेल है कि वैसे बच्चे जो टीबी से संक्रमित है, टीबी से संक्रमित है, टीबी बीमारी उसको है, तो ये जो आनंदीबेन पटेल का जो एनजीओ है, इसकी जो संगठन है, वो क्या है, इन बच्चों को ढूंढना है, इस बच्चों क्या करना है, इसको ढूंढना है, और इस बच्चों को क्या क्या देना है, एजुकेशन देना है, क्या देना है इसको, और टीबी से संबंधित इसका जितने से जो खर्च वगैरह है, हेल्थ वगैरह है, ये करवाएगा। इसके अलावा इसका सोशल जस्टिस के रूप में भी काम किया जा रहा है, ताकि बच्चे लोग भी अपने रूप में एक प्रकार से गरिमा के रूप में ये जी सके आपका। तो टीबी बीमारी से संबंधित वर्ल्ड टीबी डे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 15 लाख लोग, हम बात करेंगे कि दुनिया में टीबी क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना, जितना कोरोना से मौत नहीं होती है, उतना भारत में टीबी बीमारी से मौत होती है। पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में 15 लाख, 2020 काटा है, 15 लाख लोग सिर्फ 2020 में टीबी बीमारी से मरे हैं। कौन बीमारी से, टीबी बीमारी से मर गए हैं, यानी मौत हो गई उसको। और ये जान लिए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जो टीबी संभावित वाला देश है, यानी ज्यादा टीबी के पेशेंट कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। कहाँ रहता है आपका, इंडिया में। तो सबसे ज्यादा जो है भारत में टीबी पेशेंट रहता है पूरे विश्व में आपका, ये भी डाटा यहाँ पे रखना है। भारत में बहुत भारी संख्या में लोग टीबी से मर जाता है आपका। टीबी बीमारी जो फैलता है एक दूसरे से, खांसने से, छिकने से, और दूसरे जो ड्रॉपलेट चली जाती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते हमारा जो थूक चला गया, उसका ड्रॉपलेट चला गया, तो बीमारी फैल जाती है। तो इस बचाव के लिए हम वो जो पेशेंट है, टीबी का जो पेशेंट है, उसे दूरी बनाकर रखना है। इसके अलावा अभी बहुत अच्छा विकल्प है, कोरोना में सब मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क भी लगाना एक अच्छा
विकल्प है। या बाजार में जा रहे हैं तो बाजार में जाते समय कौन से व्यक्ति कहाँ है, किसके संपर्क में कौन सा आएगा हम नहीं कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है कि नहीं है। तो ये सब के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, मास्क को पहन सकते हैं ताकि इस रोगी से आप इस बीमारी से टीबी बीमारी से भी बच सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। और टीबी बीमारी का लक्षण नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खांसता है, बहुत ज्यादा वो खांसता है और खांसते 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 उसका क्या आता है, ब्लड भी आता है। क्या आता है, ब्लड भी आता है। उसका एक ड्रॉप ब्लड पड़ जाएगा ना तो हमको बीमारी टीबी बीमारी हो जाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, पूरी दुनिया की जो संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है ताकि बीमारी ना फैले, लोग ठीक से रहे, इसको सावधानी के रूप में रहे, मास्क लगाए, दूरी बनाए रहे, साफ सुथरा रहे, अल्कोहल नहीं ले, और जो वायरस से फैले बीमारियां हैं उससे दूर रहे, स्वच्छता बनाए रखे और अच्छी तरह से भोजन ले तो टीबी बीमारी भारत में समाप्त हो जाएगी। तभी भारत सरकार की जो सपना है 2025 तक टीबी मुक्त भारत, यानी टीबी हारेगा भारत जीतेगा, तभी सपना पूरा होगा। जय हिंद।